मैं मनोज कुमार आप लोगों के बीच पुनः 12th क्लास का केमिस्ट्री हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स लेकर उपस्थित हूँ। वीडियो नंबर जो केमिस्ट्री का है वो वीडियो नंबर 16 में आप लोगों को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ विलोपन अभिक्रिया, ठीक है, या इस अभिक्रिया को अल्काइल हैलाइड का विहाइड्रोजनन अभिक्रिया भी कहा जाता है, ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ, ठीक है। तो विलोपन अभिक्रिया हम बताए थे जब 3 तरह की अभिक्रियाएं जो हम लोग को पढ़ना है यहाँ 12th में, उसमें से हम लोग पहला पढ़े थे विस्थापन अभिक्रिया और दूसरा जो है ना केमिकल रिएक्शन हम लोग को 3 तरह का पढ़ना है यहाँ 12th के पहला चैप्टर में 12th क्लास के। नाभिकीय प्रतिस्थापन, निराकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है, चाहे विलोपन अभिक्रिया जिसको कहा जाता है, और धातु के साथ अभिक्रिया। तो निराकरण अभिक्रिया में एक ही को हम लोग को पढ़ना है अभिक्रिया, ठीक है। निराकरण अभिक्रिया में हम लोग इसको जो है निराकरण अभिक्रिया को विलोपन अभिक्रिया भी कहा जाता है, चाहे बीटा विलोपन अभिक्रिया भी कहा जाता है। सबसे पहले इसमें देखिए नियम जो है कहता है, नियम क्या कहता है जरा सुनिए। जब किसी बीटा हाइड्रोजन युक्त हैलो एल्केन या अल्काइल हैलाइड को, हैलो एल्केन चाहे अल्काइल हैलाइड एक होता है, को अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन में यानी अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं तो बीटा, ये क्या होता है, बीटा है, बी नहीं है बीटा है, बीटा कार्बन परमाणु से एक प्रोटॉन का विलोपन होता है और उत्पाद में देखिए ये बी है, ठीक है, बीटा कार्बन परमाणु से एक प्रोटॉन का विलोपन होता है और उत्पाद में जो है क्या मिलता है आपको, उत्पाद में बीटा ही है, शायद देख लेते हैं। बीटा कार्बन है, ठीक है, बीटा है, बी नहीं है, क्या है, ये बीटा है, ठीक है। बीटा कार्बन परमाणु से एक प्रोटॉन का विलोपन होता है और उत्पाद में एल्कीन प्राप्त होता है। इसको ऐसे भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, देखिए इसको कहा जाता है कि जब बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त हैलो एल्केन को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अल्कोहलीय विलयन के साथ गर्म करते हैं तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन माने H परमाणु तथा अल्फा कार्बन परमाणु से हैलोजन माने X का विलोपन होता है और इसके परिणाम स्वरूप जो है एल्कीन प्राप्त होता है, ठीक है। इसमें चूंकि विलोपन में बीटा हाइड्रोजन परमाणु सम्मिलित होता है इसलिए इसे बीटा यानी विलोपन अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ, बीटा विलोपन भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर से सुनिए, हम बता रहा हूं बार बार, जब बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त यानी वैसे हैलो एल्केन जिसमें बीटा परमाणु हो, ठीक है, बीटा हो यानी बीटा हाइड्रोजन परमाणु हो को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अल्कोहलीय विलयन के साथ गर्म करते हैं तो बीटा ना कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु यानी H परमाणु तथा अल्फा कार्बन परमाणु से हैलोजन परमाणु यानी X परमाणु का विलोपन होता है और जिसके फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है, एल्कीन प्राप्त होता है। उसको ऐसे ना कह के खाली इतना भी कह सकते हैं कि जब किसी बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त हैलो एल्केन से हैलो एल्केन या अल्काइल हैलाइड को अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो बीटा कार्बन परमाणु से एक प्रोटॉन का विलोपन होता है और उत्पाद में एल्कीन प्राप्त होता है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। सबसे पहले बात समझने वाली है कि बीटा हाइड्रोजन परमाणु यानी बीटा और अल्फा ये जो कह रहा है क्या है, जरा सोचिए। तो देखिए यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है हैलो एल्केन, ठीक है। ये आपको अल्कोहल में भी आता है, अल्फा बीटा जो आता है ये फंक्शनल ग्रुप वाले में एल्कीन एल्काइन में भी आता है, एल्केन कह रहे हैं एथी में, ये आपको जो है अल्कोहल में भी आता है। तो यहाँ हैलो एल्केन के लिए सुनिए, पहले हैलो एल्केन के लिए समझिए। मान लीजिए कि हमारे पास CH3 है, CH2 है, CH है और CH3, यहाँ आपको जो है कोई हाइलोजन जुड़ा है, फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन जो भी, ठीक है।
तो इसको हम लोग मेनली यहाँ हाइलो एल्केन को ले रहे हैं। तो जिस कार्बन से आपको हाइड्रोजन जुड़ा है इसके इस साइड इसको बीटा कह सकते हैं, इसको अल्फा सोचना है, ठीक है। इस साइड इसको बीटा कह सकते हैं, इसको गामा कह सकते हैं, ठीक है। अब चलिए इस साइड भी इसको बीटा और भी इधर रहेगा तो इसको गामा कह सकते हैं, यानी जौना से हाइड्रोजन जुड़ा हो इसको अल्फा सोच लेना है। ये आपको साधारण नामों में आता है, आईपीएससी नामों में इसको 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग करते हैं, ठीक है, अंक देते हैं। यहाँ साधारण नामों में आता है अल्फा बीटा। तो कह रहा है कि जिसका हाइड्रोजन मैंने जौना कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा उसको अल्फा दिया जाता है, बाकी को बीटा गामा अल्फा डेल्टा जो भी लिखना है लिख सकते हैं। और इधर भी अगर आता है इसी तरह से देखिए, अगर मान लीजिए कि हमारे पास ऐसे रहता है CH3 CH2 CH2 ना, तब रहता X, तो इसको हम लोग क्या देंगे, इसको अल्फा देंगे, इसको बीटा देंगे, इसको गामा यहाँ बढ़ सकते हैं। तो अब इस साइड जो है इसमें कोई परमाणु नहीं है, लेकिन इसमें दोनों बगल है, तो इस साइड भी अल्फा बीटा गिन सकते हैं, इस साइड भी अल्फा बीटा गिन सकते हैं, माने जिसमें बीटा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हम खाली ऐसे लिख देते हैं CH3 और X लिख देते हैं, तो इसमें केवल आपको अल्फा है, बीटा नहीं है। तो ये क्या कह रहा है कि वैसे अल्काइल हाइलाइड लेना है जिसमें बीटा हो, बीटा हाइड्रोजन युक्त हाइलो एल्केन होना चाहिए, यानी बीटा वाला होना चाहिए, ठीक है। तब उसको अल्कोहलिक पोटेशियम, ठीक है, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर गर्म कर देते हैं तो बीटा का विलोपन होता है और उत्पाद में आपको एल्कीन मिलता है। जहां यहाँ देखिए ये आपको B- लिखा है, मतलब इसका अर्थ हुआ, देखिए उदाहरण में क्या प्राप्त होता है, एल्कीन यदि प्राप्त हुआ है डबल बॉन्ड आ जाता है। तो अब देखिए यहाँ जो है B है, हाई है बीटा है, B है हाई बीटा है। देखिए यदि X जुड़ा है, X के इसको अल्फा दिए हैं और उसके जस्ट बगल वाला को बीटा दिए हैं। अब देखिए ये क्या है B, तो B कह रहा है जहां B क्षार एल्कीन है, क्षार है, एल्कीन इसका नाम है, देखिएगा इसमें नहीं आ जाना चाहिए, बीटा क्षार है। क्षार का मतलब हो गया यहाँ आप क्या लिए हैं, K और OH लिए हैं, तो OH जो है यहाँ बीटा के मतलब क्या होगा, OH होगा, ठीक है, यानी OH यहाँ बीटा के मतलब है, वही क्षार भाग यहाँ दिखाया गया है KOH। तो कह रहा है कि अगर हम क्या करेंगे तो ये देखिए बीटा का जो है यहाँ अटैक कर रहा है हाइड्रोजन का ये बॉन्डिंग टूटता है, यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ आ जाता है और एक सिंगल से क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड में बदल जाता है। डबल बॉन्ड में बदल गया मतलब ये हो गया आपको एल्कीन। तो यहाँ जो है देख रहे हैं कि बीटा युक्त, ये बीटा है यानी एक कार्बन हो गया, अल्फा हो गया, है बीटा युक्त जो है कार्बन वाले हेलो एल्केन जो है, देखिए हेलो एल्केन क्रिया कर रहा है अल्कोहलिक KOH के साथ, एल्कीन बन रहा है। ये आपको एक सूत्र दिया है, नमूना दिया है नियम के अनुसार। अब देखिए यहाँ हम एग्जाम्पल मेरे लिखे हैं, इसके बदले एग्जाम्पल, तो यहाँ देखिए इसमें आपको अल्फा और बीटा है, क्या है, इसका नाम अल्फा बीटा लिख सकते हैं, अल्फा और बीटा है कार्बन परमाणु, ठीक है, अल्फा बीटा कार्बन परमाणु है। लेकिन इसमें देखिए इसमें अच्छा बताएंगे उसमें, इसमें केवल इसमें भी देखिएगा तो यहाँ है, तो इस साइड भी आपको बीटा हो सकता है, इधर भी बीटा हो सकता है, दोनों साइड आप बीटा ले सकते हैं। बीटा ये अल्फा हो गया, तो इधर दोनों साइड बीटा ले सकते हैं आप, ठीक है, इधर दोनों साइड है, ठीक है, लेकिन इसमें हम केवल इसी साइड बीटा गिन सकते हैं, दोनों साइड नहीं गिन सकते हैं। तो एक क्रिया किया है तो आपको बना है क्या, एल्कीन बना है, यानी यहाँ से यहाँ हटा है तो क्या हुआ है, हाइड्रोजन का विलोपन हुआ है, हाइड्रोजन के विलोपन के साथ फलस्वरूप क्या हुआ है, आपको उत्पाद में यहाँ से देखिए हाइड्रोजन गायब हो गया है, यहाँ से हाइड्रोजन गायब हो गया है और डबल बॉन्ड में एक कन्वर्ट हो गया, एल्कीन उत्पाद में मिल गया है। इसमें भी वही हुआ है, यहाँ से आपको जावना से जुड़ा है ना, तो देखिए यहाँ आपको इधर भी बीटा हो सकता है, इधर भी बीटा हो सकता है, तो इसका डबल उत्पाद बनाया जा सकता है, ठीक है, आगे इसकी चर्चा किया जाएगा। नीचे है यहाँ देखिए, यहाँ आपको जो है क्या हुआ है, यहाँ से जो है हाइड्रोजन हटा है, इसके बदले डबल बॉन्ड है आया है, इधर कोई प्रोसीजर नहीं हुआ, हो सकता है इधर से भी हटा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए ये बता रहा है कि अगर दोनों बगल बीटा हो, माने इधर भी बीटा हो इधर भी बीटा हो, संभव हो, तो वह देखिए क्या कह रहा है, यहाँ नोट जो है चाहे कह सकते हैं विलोपन का
सेटजेफ का नियम के अंतर्गत आता है, जिसमें दोनों बगल बीटा हो। देखिए यहाँ का 1867 में सेटजेफ ने कहा कि उस स्थिति में जब अल्काइल हाइलाइड बीटा हाइड्रोजन परमाणु को दो भिन्न भिन्न प्रकार से विलोपित कर सकती है तो एक एल्केन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है ना। कह रहा है कि दोनों बगल अगर बीटा हो नहीं तो उस स्थिति में इसमें से ईगो जो है उत्पाद आपको क्या होगा, ईगो उत्पाद मुख्य होगा। कौन होगा, इसमें दोनों बगल सेम था इसलिए आपको जो है उस उत्पाद का नहीं हम चर्चा किए हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ जो है आप देखिएगा इसमें तो आपको देखिए इधर ज्यादा है और इधर कम है। इधर कै गो है, यानी जमुना से हाइड्रोजन जुड़ा है ना, उस हाइड्रोजन के बगल में देखिए 1 2 3 गो कार्बन है, H3C है, ठीक है, H3C है, 3 गो कार्बन है, ठीक। लेकिन इस बगल देखिए आपको एक ही कार्बन है, ठीक। तो यहाँ कह रहा है कि 1875 में सेटजेफ ने यह कहा कि क्या कहा कि उस स्थिति में जब एल्काइल हाइलाइड बीटा हाइड्रोजन परमाणु को दो भिन्न भिन्न प्रकार से विलोपित कर सकता है, इसमें जैसे कि इधर भी विलोपित कर सकता था, इधर भी, इसमें भी देख सकते हैं आप, इधर भी आपको बीटा है और इधर भी है, विलोपित कर सकता है। तो इसमें तो एक एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा, यानी इसमें से एक एल्कीन आपको मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा ना। और कौन मुख्य रूप के उत्पाद में, मुख्य रूप में कौन सा उत्पाद, कौन सा माने एल्कीन मुख्य उत्पाद देगा, नहीं तो एल्केन कह रहा है हेलो एल्केन मुख्य उत्पाद देगा। तो इसमें कह रहा है कि जुड़े कार्बन परमाणु के अल्काइल समूह की संख्या ज्यादा हो, यानी वह मुख्य उत्पाद देगा जिसमें आपको कार्बन परमाणु की संख्या ज्यादा है। माने इस बीटा वाला और इस बीटा वाला में देखेंगे, इस बीटा वाला में देखिए इसके बगल वाला में 1 2 3 गो कार्बन परमाणु है, इधर कै गो है, 2 गो। तो यहाँ देखिए यहाँ 2 गो आपको उत्पाद मिलेगा। तो यहाँ देखिए इसमें जब आपको का विलोपन हुआ है इधर वाला में, देखिए डबल बंड किधर जुड़ा है, डबल बंड आपको इस साइड नहीं जुड़ा है, इस साइड हुआ है, यानी विलोपन इधर हुआ है। तो विलोपन जब इधर हुआ है, देखिए डबल बंड यहाँ जुड़ा है, यहाँ जुड़ा है, तो यानी ई जो है इधर मुख्य उत्पाद प्राप्त होगा और उधर जो है अल्प मात्रा प्राप्त होगा, मुख्य उत्पाद और अल्प मात्रा होगा। तो ये कह रहा है कि जब का बीटा परमाणु को दो भिन्न भिन्न स्थितियों से जुड़ा हो, माने मिलता हो, तो उस स्थिति में मुख्य उत्पाद कौन बनाएगा, जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या ज्यादा हो। जैसे कि इधर आपको कार्बन ज्यादा है तो इधर जब आपको बीटा लीजिएगा, डबल बंड जोड़िएगा, यानी एल्कीन उत्पाद प्राप्त होगा। तो ये मुख्य उत्पाद होगा जिसमें देखिए आपको पेंटुइन जो है 81% प्राप्त हुआ है और उधर 19% प्राप्त हुआ है। इसमें भी वही दिखाया गया है, यहाँ स्पेस नहीं था तो हम यहाँ लिखे हैं नहीं। चलिए तो यहाँ हम लिख दिए हैं उसको। देखिए यहाँ आपको अल्कोहलिक लेना है, अल्कोहलिक H लिए है। देखिए इधर एक है, इधर 2 गो है। तो इधर वाला जब इधर हमारा बीटा जुड़ेगा, यानी इसके इस यहाँ डबल बंड अगर होता है इस साइड, तो आपको इस साइड डबल बंड होगा। देखिए इस साइड अगर डबल बंड होता है, किधर साइड, इस साइड है। तो इस साइड जब डबल बंड होगा तो आपको क्या होगा, आपको जो है यही मुख्य उत्पाद होगा। देखिए ये 80% है, आई का है 20% है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि ज्यादा किधर होगा, इधर अल्काइल समूह, अल्काइल माने CH3, यानी इसको कहा जाता है CnH2n+1 को अल्काइल ग्रुप कहा जाता है, जिस पर बैठे, ठीक है। तो आज का जो है विलोपन अभिक्रिया में बस इतना ही था। विलोपन अभिक्रिया में एक ही रिएक्शन प्राप्त हुआ था, एक ही रिएक्शन दिया था। अब हम कल मिलेंगे धातु के साथ अभिक्रिया, यानी धातु के लिए अल्काइल हाइलाइड की अभिक्रिया, जिसमें हम लोग को ऊर्ज अभिक्रिया होता है ना, जिसमें आप पढ़िएगा ऊर्ज अभिक्रिया दिया है, गिरिनार अभिकर्मक दिया है नहीं, उसके बाद और भी चीजें इसमें देता है। तो चर्चा करेंगे हम धातु के साथ अभिक्रिया, यानी अल्काइल हाइलाइड के धातु के साथ अभिक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। एनसीईआरटी में थोड़ा कम देता है, बाकी बुकों में जो है ज्यादा देता है रिएक्शन नहीं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब जो है एक चर्चा और हम कल करेंगे कि आपको जो है जब अल्कोहलिक आप KOH लेते हैं
तो मुख्य उत्पाद के रूप में आपको एल्कीन प्राप्त होता है। लेकिन जब आप जलीय KOH लेते हैं तो आपको जो है, जो कि हम लोग पढ़ रहे थे कौची में, यानी कि जब हम पढ़ रहे थे, यहाँ देखिए पहले पढ़े हुए हैं, बता रहा हूं आप लोग को, उस अभिक्रिया का नाम था हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन में हम लोग पढ़ रहे थे कि क्या करते हैं, जब अल्काइल हाइलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के, जब अल्काइल हाइलाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं, नहीं तो उस स्थिति में आपको अल्कोहल प्राप्त होता है। तो याद रखना है उसमें, यानी कि यहाँ चर्चा जो हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि अगर आप पोटेशियम, कि यहाँ लिखा हुआ है कि हेलो एल्केन को जब अल्कोहलिक, यानी अल्कोहलिक अगर अल्काइल हाइलाइड की अभिक्रिया, ठीक है, अल्काइल हाइलाइड की अभिक्रिया अगर KOH के साथ करते हैं तो दो तरह के आपको उत्पाद मिलेंगे। एक आपको मिलेंगे यानी कि डबल बॉन्ड वाला मिलेगा, यानी कि एल्कीन मिलेगा। कब? जब आप यहाँ अल्कोहलिक लीजिएगा KOH तब। लेकिन यही अल्काइल हाइलाइड जो है कि अभिक्रिया अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ यहाँ एक्वा ले रहे हैं, यानी जलीय ले रहे हैं, तो आपको क्या उत्पाद में मिलेगा, यानी कि अल्कोहल मिलेगा। यानी OH समूह यहाँ आके हटा कर इसको और जुड़ता है, जबकि इसमें विलोपित होता है और एल्कीन उत्पाद के रूप में मिलता है। तो यह बात ध्यान में रखना है, ठीक है, दोनों बातों को ध्यान में रखना है। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि अल्काइल हाइलाइड के लिए अगर अल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं तो एल्कीन प्राप्त होता है, लेकिन वहीं एक्वा यानी जलीय KOH के साथ कराते हैं तो अल्कोहल प्राप्त होता है। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। इसको शुरू में हम लोग पढ़े हैं, इसको अभी पढ़ रहे हैं विलोपन अभिक्रिया में। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, विलोपन अभिक्रिया के एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल भी याद रखना पड़ता है, ठीक है। आगे हम चर्चा करेंगे कल धातु से अभिक्रिया। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।